अगर आप एक एथलीट हैं, एविड रनर हैं या फिर एक जॉगर हैं जो अपने नेबरहुड एरिया में ही रेगुलर जॉगिंग करते हैं, तो आपने कभी ना कभी पेनफुल शिन स्प्लिंट्स की परेशानी को तो एक्सपीरियंस ज़रूर किया ही होगा। और आप अच्छे से समझते भी होंगे कि आपको जिस भी तरह का दर्द अब तक हुआ होगा, उनमें से ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट टाइप का पेन होता है। आज इस वीडियो में हम इसी पेनफुल कंडीशन यानी शिन स्प्लिंट्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आप खुद से इस दर्द को कम करने के लिए क्या-क्या सेल्फ केयर मेजर्स ले सकते हैं। शिन स्प्लिंट्स कंडीशन में लोअर लेग में दर्द होता है। लोअर लेग में जो टिबिया बोन होती है, उसका जो पैल्पेबल पार्ट होता है, मतलब जिस बोनी पार्ट को आप आराम से नी से लेके एंकल तक छूकर महसूस कर सकते हैं, उस पैल्पेबल पार्ट को बेसिकली शिन कहते हैं, जहां दर्द रहता है। शिन स्प्लिंट्स में दर्द यूजुअली या तो पैर के फ्रंट साइड में रहता है, जिसे एंटीरियर शिन स्प्लिंट्स कहते हैं, और या फिर बैक साइड में रहता है, जिसे पोस्टीरियर मीडियन शिन स्प्लिंट्स कहते हैं। इस कंडीशन के होने के बहुत सारे कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे ओवरयूज़। ये दिक्कत उन रनर्स में होना सबसे ज़्यादा कॉमन होती है जो बिगनर्स होते हैं। बिगनिंग रनर्स स्टार्टिंग में जोश जोश में जब ज़्यादा रन करते हैं, अपने माइलेज को धीरे धीरे ना बढ़ाकर एकदम से बढ़ाना चाहते हैं, तो उनमें जनरली ओवरयूज़ इंजरीज़ की वजह से ये परेशानी शुरू हो जाती है। इसी के साथ जो रनर्स अपने वर्कआउट रिजिम को चेंज करते रहते हैं, जैसे अचानक से ही ज़्यादा माइलेज बढ़ा देना या फिर एकदम से फ्लैट सरफेसेस की बजाय चढ़ाई वाली हिल्स पर रनिंग स्टार्ट कर देने से भी ये परेशानी शुरू हो जाती है। इसके अलावा हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ जैसे बहुत ही ज़्यादा हार्ड सरफेस पर रन करना या चढ़ाई वाली जगह पर रन करने से भी लोअर लेग की फ्रंट मसल्स पर स्ट्रेन पड़ने लगता है और ये दिक्कत शुरू हो जाती है। सो बेसिकली देखा जाए तो इस कंडीशन का होना हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़, रिपीटिशन एक्सरसाइजेस और स्ट्रेनफुल एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ा है। तो इसलिए ये परेशानी ज़्यादातर रनर्स, एथलीट्स, डांसर्स और जिमनास्ट में ज़्यादा होती है। इसके अलावा इन सभी में से किसी के भी पैर में अगर रिजिड फ्लैट फुट आर्चेस हैं, तो ऐसे में शिन स्प्लिंट्स होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि फ्लैट फिट होना इस कंडीशन के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। रिस्क फैक्टर में एक और चीज़ आती है, वो है वियर वॉर्न आउट शूज़। मतलब अगर कोई रनर या एथलीट पुराने शूज़ पहनकर दौड़ता है जिसका सोल एक तरफ से घिस चुका है, तो ऐसे में दौड़ते समय पैर की बायोमैकेनिक्स थोड़ी ऑल्टर्ड हो जाती है और जिससे लेग की एंटीरियर मसल्स पर ज़्यादा स्ट्रेन पड़ने लगता है और जिससे धीरे धीरे ये परेशानी शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं कि इस कंडीशन में दर्द किस टाइप का होता है। इस कंडीशन में दर्द लोकलाइज्ड नहीं होता है। पैर में दर्द फैला हुआ महसूस होता है। हल्का हल्का दर्द लोअर लेग के आगे वाले पोर्शन में रहता है। इसमें शुरुआत में दर्द सिर्फ रनिंग करते समय होता है। रेस्ट लेने के साथ दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर इस टाइम दर्द को इग्नोर करके कंटिन्यूस ट्रेनिंग करते रहते हैं, तो ये और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। और फिर दर्द रनिंग करने के बाद भी कंटिन्यूस पैर में रहता है। रेस्ट लेने पर भी दर्द में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये सिचुएशन आ जाती है कि दर्द रेस्टिंग के बाद भी नहीं ठीक होता है, तो ये एक चिंता की बात है, क्योंकि ये चीज़ शो करती है कि कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग और रनिंग के कारण से शिन बोन पर और भी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ने लगा है और जिससे बोन में छोटे छोटे क्रैक्स होना शुरू हो चुके हैं। और बोन में ये छोटे छोटे क्रैक्स होना शो करता है स्ट्रेस फ्रैक्चर का होना। स्ट्रेस फ्रैक्चर जनरली टिबिया के लोअर पोर्शन में होता है। इसमें जो दर्द होता है वो बहुत ही ज़्यादा डीप और थ्रॉम्बिंग टाइप का होता है, जबकि शिन स्प्लिंट्स में दर्द बहुत ही ज़्यादा डल टाइप का यानी हल्का हल्का होता है। इसका जो इम्पैक्ट होता है वो ये है कि स्ट्रेस फ्रैक्चर में ज़मीन पर पैर रखते ही बहुत तेज़ दर्द होता है और ये दर्द रेगुलर एक्टिविटीज़ में भी रहता है, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना, बैठना या चलना। शिन स्प्लिंट्स की रिकवरी के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो किया जाता है। सबसे पहले कुछ दिनों के लिए रनिंग करना छोड़ दें और अपनी ट्रेनिंग को कम कर दें। जब तक आपका दर्द ठीक नहीं होता है, अपनी बॉडी को पूरा आराम दें, बिकॉज इट नीड्स टाइम टू हील। रिसर्चेस के हिसाब से टिपिकली 2 हफ्ते के लिए आप रेस्ट लें। ड्यूरिंग दिस टाइम आप ऐसे स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो पैरों को एडिशनल हार्म नहीं देते हैं, जैसे स्विमिंग और वॉकिंग।
इसी के साथ शिन स्प्लिंट्स के दर्द और स्वेलिंग को कम करने के लिए दिन में 4 से 5 बार 20-20 मिनट के लिए आइस को कपड़े में लपेटकर मसाज करिए। ऐसा आप लगातार 2 से 3 दिन ज़रूर करिए। इसमें आप स्वेलिंग को कम करने के लिए कंप्रेशन बैंडेजेस और कंप्रेशन सॉक्स भी पहन सकते हैं। साथ ही डॉक्टर की एडवाइस से आप एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस भी ले सकते हैं। जब एक बार आप रेस्ट, आइस कंप्रेशन और मेडिकेशंस लेने के बाद शिन स्प्लिंट्स के दर्द को ट्रीट कर लेते हैं, तो फिर इसके बाद ज़रूरी बन जाता है कि इसे दोबारा होने से रोकना। इसे रोकने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उन्हें जानने से पहले एक ज़रूरी बात कि अगर आपका दर्द इन सारे ट्रीटमेंट को लेने के बाद भी ठीक नहीं होता है, तो आप ऐसे में फिर डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि ऐसे में स्ट्रेस फ्रैक्चर होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। अब जानते हैं इसके प्रिवेंटिव वेज के बारे में। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि वापस से रनिंग स्टार्ट करने पर माइलेज और इंटेंसिटी को आप धीरे धीरे बढ़ाएं। हर हफ्ते सिर्फ 10% ही माइलेज को बढ़ाएं। सेकेंड पॉइंट है कि सॉफ्टर सरफेसेस पर रन करें। हार्ड सरफेसेस जैसे कंक्रीट के रोड पर दौड़ने से मसल्स, जॉइंट और बोन्स पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम रनिंग सरफेसेस को आप चेंज करते रहें, जैसे घास या ट्रेडमिल। हार्ड और स्लांटेड और अनइवन सरफेसेस पर रन ना करें। थर्ड पॉइंट है कि 2 हफ्ते रेस्ट लेने के बाद जब आप फिर से रनिंग स्टार्ट करेंगे, तो हर हफ्ते के 2 दिन रनिंग से ब्रेक लेना शुरू कर दें, ताकि मसल्स, जॉइंट और बोन्स को रिकवर होने का इनफ टाइम मिल पाए और इस तरह की ओवर इंजरी फिर से ना हो पाए। अगला पॉइंट है कि रनिंग करने के लिए राइट शूज़ पहनिए। अपने शूज़ से 350 से 500 माइल्स रन करने के बाद उसे ज़रूर चेंज कर दें, क्योंकि इसके बाद शूज़ की कुशनिंग खत्म हो जाती है, जो शिन स्प्लिंट्स होने का एक कॉमन कॉज है। तो इसलिए शूज़ का भी पूरा ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है कि रनिंग करने के बाद अगर आपको माइल्ड शिन पेन होता है, तो ऐसे में आप अपनी काफ मसल्स को तुरंत स्ट्रेच कर लें। और अगर दर्द माइल्ड नहीं है, दर्द रनिंग के साथ बढ़ता है, तो आप फिर बिल्कुल भी रनिंग ना करें और ऐसे में अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। आप अपनी काफ मसल्स को 2 तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। एक है स्टैंडिंग वे में और दूसरा है सिटिंग वे में। स्टैंडिंग वे में करने के लिए 12 इंच डिस्टेंस के साथ वॉल की तरफ फेस करके खड़े हो जाइए। अब दीवार का सहारा लेते हुए अपने एक पैर को पीछे की तरफ ले जाकर एक्सटेंडेड रखिए। फिर दीवार की तरफ तब तक लीन करिए जब तक एक्सटेंडेड लेग की काफ मसल्स में स्ट्रेच फील नहीं होता है। इस दौरान आप अपने दोनों फीट को फ्लोर पर फ्लैट रखिए, इसमें एड़ी को उठाना नहीं है। 30 सेकेंड होल्ड करने के बाद वापस से रिलैक्स हो जाएं और दूसरे पैर के लिए सेम प्रोसीजर के साथ एक्सरसाइज को रिपीट करिए। सिटिंग वे में करने के लिए ज़मीन पर दोनों पैरों को सीधा करके बैठ जाइए। फिर टॉवल को लंबाई में फोल्ड करके पैर के अंगूठे के पास लगाकर टॉवल्स के दोनों एंड्स से पकड़कर अपनी ओर खींचिए। इसे तब तक पुल करिए जब तक काफ मसल में स्ट्रेच फील नहीं होता है। इसे 30 सेकेंड तक होल्ड करिए और फिर रिलैक्स होकर दूसरे पैर के लिए रिपीट करिए। आप दोनों में से किसी भी एक तरीके से एक्सरसाइज को 3-3 बार रिपीट करें।